हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम विकारी शब्द संज्ञा का अध्ययन कर रहे हैं। संज्ञा के 3 भेद आप पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को कहा जाता है, जैसे भारत, ताजमहल, हमारा जयपुर। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है जो विशेष हो। जातिवाचक के बारे में, एक समुदाय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो समुदाय एक कैटेगरी को, मतलब जैसे जैसे किसान कह दिया हमने, लड़का कह दिया, बच्चा कह दिया, है ना। वो सारे शब्द जो एक मतलब समुदाय को संबोधित करते हैं, उसमें उसी का अध्ययन किया जाता है। उसमें भी हमने 2 भागों में बांटा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में हमने वो सामग्री हम अध्ययन करते हैं द्रव्यवाचक के अंतर्गत, जैसे जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको हम नाप तोल के लेके आते हैं। 2 लीटर पेट्रोल, है ना, 3 किलो हमने 3 लीटर घी लिया, ठीक है ना। इस तरह के वो सारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। 2 लीटर पानी की बोतल, ठीक है। समूहवाचक में जैसे आपकी कक्षा है, हमारा परिवार है, हमारी सेना है, ठीक है ना, एक गुच्छा कोई भी चीज़, तो जिसमें एक दल हो, ठीक है। भाववाचक के अंतर्गत हमने प्राणियों के, व्यक्तियों के और वस्तुओं के गुण दोष के बारे में अध्ययन किया। वो सारे भाव आते हैं, उन्हें भाव कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। फिर हमने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। भाववाचक संज्ञा हमने जातिवाचक से बनाना सीखा, सर्वनाम से बनाना सीखा, विशेषण से, जातिवाचक से जैसे आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत बनाया, मानव से मानवता। विशेषण से हमने ऊंचा से ऊंचाई बनाया, है ना, पराजित से पराजय बनाया, इस तरह से। फिर हमने विशेषण क्रिया शब्दों से बनाया, उड़ना से उड़ान, है ना, कमाना से कमाई, और अव्यय शब्द से निकटता, ये हमने किया। और साथ में हमने इसकी एक्सरसाइज भी की। आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें हमें जैसे सेंटेंस दे दिया, हमें उसमें से सारे शब्द छांटने हैं। संज्ञा शब्द छांटते हुए उनके भेद लिखने हैं। संज्ञा शब्द छांटकर नंबर 1 उनके भेद भी बताने हैं। उनके संज्ञा शब्द छांटकर भेद लिखिए। अब एक वाक्य में अगर ज्यादा शब्द आ गए हैं, किसी वाक्य में एक ही आया हो, किसी वाक्य में ज्यादा आया हो, तो हमें ज्यादा शब्द छांटना है। जैसे बोला है, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। लो, मैं लिख देती हूँ वाक्य, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। ये हमारे सामने वाक्य है। अब इसमें से देखेंगे हम नाम, मैंने कहा ना, किसी का भी नाम, ये नाम है और ये भी नाम है, और कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो पर्वत जो है वो किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, कोई विशेष वो नहीं है। पर्वत एक कैटेगरी, समुदाय में आता है, इसलिए हम पर्वत को क्या मानेंगे? जातिवाचक। पर्वत को हम लेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और हिमालय क्योंकि एक विशेष है, इसलिए हम हिमालय को लेंगे, क्या लेंगे? व्यक्तिवाचक, ठीक है। हिमालय को हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समझ में आ गई मेरी बात? क्यों कहा पर्वत को? क्यों कहा? क्योंकि पर्वत से क्लियर नहीं हो पा रहा। पर्वत कोई भी हो सकता है, पर्वत या पहाड़ कोई भी हो सकता है, लेकिन हिमालय कोई भी नहीं हो सकता। हिमालय केवल हिमालय ही है। मैंने कहा गंगा नदी, तो गंगा वहां पर हमारे व्यक्तिवाचक में आएगी, और नदी जो है वो नदी कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, मनुष्य का धर्म है मनुष्य का धर्म है प्राणी मात्र से प्रेम करना।
अब देखिए ये लाइन हटाइए, मनुष्य इसमें से आया है और प्राणी आया है, ठीक है, मनुष्य आया है, प्राणी आया है और ये आया है, ठीक है। अब हम मनुष्य को लेंगे, मनुष्य को लेंगे जातिवाचक में, मनुष्य और प्राणी दोनों को लेंगे जातिवाचक में, दोनों ही जातिवाचक में, मनुष्य और प्राणी जातिवाचक में लेंगे और प्रेम शब्द है वो हम लेंगे भाववाचक, भाववाचक, ठीक है। क्यों लेंगे? क्योंकि मनुष्य से क्लियर नहीं, मनुष्य कोई भी हो सकता है, प्राणी कोई भी हो सकता है, और प्रेम हमारा भाव दिखा रहा है, मनुष्य का भाव है प्रेम, ठीक है, उसे हम लेंगे भाववाचक संज्ञा के अंदर। अब हम ले रहे हैं थर्ड नंबर। यहाँ पर आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। भारत के घर घर में, ये जो घर घर दो बार आए ना, इसे कहते हैं द्विरूक्त शब्द या पुनरुक्त शब्द। जब एक ही शब्द दो बार आ जाता है तो उसे द्विरूक्त शब्द या पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। घर घर में सीता और सावित्री हैं, ठीक है। भारत की विशेषता बताइए कि भारत के घर घर में जो महिलाएं हैं वो सीता है और सावित्री है। अब देखो भारत शब्द लिया है हमने, घर घर लिया, घर एक ही बार ले लो, एक ही बात है, सीता लिया है और सावित्री, भारत, सीता और सावित्री तीनों व्यक्ति विशेष हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भारत, सीता और सावित्री तीनों हैं हमारे व्यक्तिवाचक, तीनों हैं हमारे व्यक्तिवाचक, और घर है हमारा जातिवाचक, घर है हमारा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये क्यों है? क्योंकि भारत भी एक ही है, सीता भी एक ही है, सावित्री भी किसी का नाम पर्टिकुलर एक है, ठीक है, इसलिए व्यक्तिवाचक, और घर कोई भी घर हो सकता है, इसलिए हम उसे कहेंगे जातिवाचक। शेर, हाथी, शेर और हाथी की भिड़ंत में शेर मारा गया, शेर मारा गया। देखो शेर, हाथी, भिड़ंत तो है नहीं, वो तो है ये लो, ठीक है। शेर और हाथी दोनों ही जातिवाचक है, क्योंकि शेर पर्टिकुलर कोई शेर नहीं है, हाथी, ठीक है। तो शेर और हाथी दोनों ही जातिवाचक। कोई से भी एनिमल का नेम हो। 5वां नंबर, सरला सौंदर्य और विनम्रता की मूर्ति है, सौंदर्य और विनम्रता की मूर्ति है। सरला पर्टिकुलर नाम है, सौंदर्य और विनम्रता भाव दिखा रहे हैं, तो सरला हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सौंदर्य और विनम्रता दोनों आ जाएंगे, क्योंकि गुण बता रहे हैं ये, सौंदर्य और विनम्रता, सौंदर्य और विनम्रता दोनों आएंगे भाववाचक के अंदर। ठीक है। अब क्यों है बता देती हूँ। सरला क्योंकि पर्टिकुलर एक नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, और सौंदर्य और विनम्रता दोनों भाव है किसके? सरला के, इसलिए वो दोनों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से अब आपके सामने मैं समझती हूँ कि आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन सी संज्ञा को किसके अंतर्गत लेनी है। अच्छे से अपना होमवर्क कीजिएगा। थैंक यू।